लेक्चर नंबर 13। देखिए, कल हम लोगों ने पॉलीहेलोजन डाईहेलोजन कंपाउंड करे थे। उसमें से आपका एक ये टॉपिक है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड में डाई की कैटेगरी में दे रखा है। एनसीईआरटी में इसमें क्या इंक्लूड है देखिए ध्यान से। डाइक्लोरोमीथेन के बनाने के मेथड्स नहीं दे रखे हैं यहाँ पे केवल दे रखे हैं उसके यूजेस। तो इसके ये जो यूजेस है ना, ये आपने कर लेने हैं एनसीईआरटी से। यूजेस से क्वेश्चन बना सकते हैं छोटा मोटा। वैसे इस चैप्टर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दो टॉपिक बहुत ज्यादा है इनके पास जेई में सवाल बनाने के लिए। लेकिन छोटा मोटा अगर सवाल बनाना चाहे तो बना सकते हैं आराम से। तो ध्यान से देखिए, डाइक्लोरोमीथेन, इसके यूजेस दे रखे हैं। क्या यूज है? फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर। पेंट अगर रिमूव करना है तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। दूसरा यूज है प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स। एरोसॉल्स में प्रोपेलेंट की तरह काम करेगा, आगे की तरफ बढ़ाने का काम करेगा। एंड प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बनाने के लिए भी सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है ये। मेटल क्लीनिंग, फिनिशिंग ऑफ सॉल्वेंट। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ह्यूमन के ब्रेन वगैरह को ये अफेक्ट करता है, सीएनएस को अफेक्ट करता है। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कैन लीड टू स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। अगर एयर में इसका थोड़ा भी अमाउंट होगा तो वो क्या करेगा, आपके विजन और आपकी हियरिंग, यानी कि आपके आंख और कान दोनों के लिए नुकसानदायक है ये। हायर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉजेज डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग, नंबनेस इन फिंगर्स एंड टोज। ठीक है, तो आपको चक्कर आने लगेगा, वॉमिटिंग फील होगी, नमनेस होगी फिंगर्स और टोज में। In humans, direct skin contact with methylene chloride causes intense burning and mild redness of the skin. Direct contact with the eyes can burn the cornea. यानी कि देखिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है, कॉर्निया को भी बर्न कर सकता है। तो यूजेस इसके याद रखेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे रखा है, यूज दे रखा है, तो यूज थोड़ा सा हमको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने दे रखा है ट्राइक्लोरोमीथेन, है ना। तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राईआइडोमीथेन, इनके बारे में तो हम कर लेते हैं और यूजेस आपको इनके करने हैं एनसीईआरटी से। क्या है डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इनकी डिटेलिंग हम कर लेते हैं। चलिए, ट्राइक्लोरोमीथेन की अगर बात करो, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बोल दोगे इसको। और ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल में 3 हेलोजन एटम की बात हो रही है। इसका एक एग्जांपल लिया है हमने, CHCl3, जिसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, या इसी को हम बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। अभी एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थेटिक पर्पस के लिए, बेहोश करने के लिए ऑपरेशन में इसको यूज नहीं करते हैं, और भी दूसरी अच्छी चीजें आ गई हैं, लेकिन पहले एनेस्थीसिया में इसको, सर्जरी वगैरह में इसको यूज किया जाता था पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए। तो किस लिए यूज करते थे इसको? एनेस्थीसिया पर्पस से इसको यूज करते थे, पहले यूज होता था। ट्राइक्लोरोमीथेन, आईपैक नेम भी ट्राइक्लोरोमीथेन है, जनरल नेम है, जो पॉपुलर नेम है, कमर्शियल नेम है, वो है क्लोरोफॉर्म।
इस क्लोरोफॉर्म का अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन कैसे होगा, सबसे पहले प्रिपरेशन की बाद में बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं कि पहले क्लोरोफॉर्म यूज होता था एनेस्थेटिक पर्पस के लिए, पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए, अभी क्यों नहीं यूज होता है। ठीक है, तो पहली बात ये कर लेते हैं, व्हाई नाउअडेज CHCl3 is not used for anesthetic purpose in सर्जरी। अब नहीं यूज कर रहे हैं, पहले यूज करते थे। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को अगर आप नॉर्मल बॉटल्स में रख दीजिए और इसको थोड़ा सा इसका एक्सपोजर हो जाए सनलाइट से, ऑक्सीजन से, अगर इसको लाइट मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये जो क्लोरोफॉर्म होती है ये ब्रेक हो जाती है, एक पॉइजनस गैस बना लेती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्जीन, COCl2। फॉस्जीन जो गैस है ये पॉइजनस है, ब्रेन पे इफेक्ट करती है। और अगर क्लोरोफॉर्म, आप सोच रहे हैं, मतलब डॉक्टर ने ऐसा सोचा कि हमें पेशेंट को बेहोश करना है और उसने यूज किया क्लोरोफॉर्म, और वो बॉटल गलती से खुली रह गई थी या सनलाइट में रह गई थी, उसको ऑक्सीजन कहीं से मिल गया और वो क्लोरोफॉर्म की जगह वो कन्वर्ट हो चुकी है फॉस्जीन में, तो पेशेंट अगर ज्यादा अमाउंट में उसको सुंघा दिया गया उसको, तो पेशेंट बेहोश होने की बजाय क्या हो जाएगा, उसका मामला खराब भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। तो इसलिए अब इसको यूज नहीं किया जाता है। अब और भी चीजें आ गई हैं जिनको यूज कर लेते हैं एनेस्थेटिक पर्पस से। तो रीजन क्या है कि व्हेन वी यूज CHCl3, if bottles of chloroform is exposed in sunlight and oxygen, सनलाइट और ऑक्सीजन से अगर एक्सपोज हो गई, then it converts to poisonous gas फॉस्जीन। ये कन्वर्ट हो जाती है पॉइजनस गैस फॉस्जीन। और अगर फॉस्जीन ज्यादा इनहेल कर लिया पेशेंट ने तो क्या होगा, उसका मामला बिगड़ सकता है। बनेगी कैसे, अगर रिएक्शन देखना चाहे, लिखना चाहे हम लोग, तो रिएक्शन लिख सकते हैं इसका, 2CHCl3, क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सनलाइट की प्रेजेंस में और ये बना लेता है COCl2। अगर बॉन्डिंग देखना चाहे तो इस तरीके से होती है इसकी बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्जीन। इस गैस को हमने बोला फॉस्जीन, या इसी का दूसरा नाम है कार्बोनिल। CO बोले तो कार्बोनिल, और 2 Cl है क्लोराइड बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। कैसी गैस है, पॉइजनस। क्लियर हो गई बात यहां तक की बच्चा पार्टी? हेलो हेलो, क्लियर है? क्लोरोफॉर्म को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अब आजकल? तो अब क्या करते हैं, अब अगर इसको यूज कर रहा है तो इसके यूज के लिए, मतलब अगर आपको कहीं पे किसी रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म यूज करना है सपोज, तो अब क्या किया जाता है कि क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए एक नेगेटिव कैटलिस्ट इसमें डाल के रखते हैं, इथेनॉल डाल देते हैं। इथेनॉल डालने की वजह से क्या होता है
कि ये जो ये वाला रिएक्शन है जिसमें क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ब्रेक होकर COCl2 बना ले रहा है, वो इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इस रिएक्शन की स्पीड बहुत कम कर देता है। मतलब COCl2 अगर बनेगा तो बहुत कम बनेगा, और COCl2 को फिर इथेनॉल से रिएक्ट करने के बाद दूसरा कंपाउंड बन जाता है जो COCl2 की तरह पॉइजनस नहीं होगा। तो अगर आपको यूज करना है तो इसका यूज कैसे करते हैं? अगर यूज करना है CSCl3 तो इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस है। जैसे क्या क्या है? डार्क में रखिए, डार्क प्लेसेस पे रखना है आपको, सनलाइट ना मिले। कलर्ड बॉटल्स में रखिए, डार्क प्लेसेस पे रखिए, कलर्ड बॉटल्स में रखना है। एयर टाइट होना चाहिए बॉटल, नो कांटेक्ट विद एयर, एयर ना मिले तो बहुत अच्छा है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ COCl2 is formed, then it is converted into non-poisonous substance। हमको ऐसी व्यवस्था रखनी है कि अगर थोड़ा बहुत सनलाइट या एयर इसकी बॉटल को कहीं से भी मिल गया, क्योंकि अगर आप इसका लिड ओपन करोगे तो थोड़ी बहुत एयर, आपने एयर टाइट नहीं किया दोबारा बंद करने में, तो अगर थोड़ा बहुत मिल गया तो थोड़े बहुत अमाउंट में बन जाएगा, और अगर थोड़ा बहुत बन जाएगा तो उसको नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग इथेनॉल डालेंगे, इथाइल अल्कोहल डालेंगे। क्या ऐड करेंगे? ऐड इथेनॉल। इथेनॉल इज C2H5OH डाल देंगे। बात क्लियर है बच्चों? हाँ तन्मय बोलिए, आवाज थोड़ा कम करिए। कलर्ड बॉटल में रखोगे ना तो सनलाइट से कट ऑफ होगा, अगर आप ट्रांसपेरेंट में रखोगे तो सनलाइट ज्यादा पेनिट्रेट करेगी। इस प्रोसेस में जब हमने इथेनॉल ऐड किया तो फॉस्जीन कन्वर्ट हो जाएगी एक कंपाउंड में जिसको हम बोलते हैं डाइएथाइल कार्बोनेट। डाइएथाइल कार्बोनेट कैसे बनेगा देखिए, इथेनॉल हमने ले लिया C2H5OH, हमारे पास है फॉस्जीन, फॉस्जीन का फॉर्मूला है COCl2। इस कंपाउंड से 2 Cl निकल जाएंगे, 2 HCl मॉलिक्यूल बन जाएगा, और यहाँ पे OC2H5 अटैच हो जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं डाइइथाइल कार्बोनेट, और ये होता है नॉन पॉइजनस। मतलब अगर थोड़ी बहुत बन भी गई तो बॉटल में हम लोग पहले से इथेनॉल डाल के रखते हैं, इथेनॉल उसको डाइइथाइल कार्बोनेट नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला नहीं। क्लियर है बात यहां तक? नोट हो गया बच्चे? क्या HCl?
HCl से दिक्कत नहीं है और ट्रेसेस में बनेगी बिल्कुल, ज्यादा बन रही है तो नुकसान है ही है। कार्बोनेट और ये हैवी होंगे, अलग कर लेंगे, सेपरेशन भी हो सकता है। यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलिए अब प्रिपरेशन कर लेते हैं, कैसे बनाते हैं क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन जेई में आ सकता है, तो इसलिए हमें करना है। जो चीजें जेई में आ सकती हैं वो हमें करनी है। तो सबसे पहला मेथड है, दो मेथड ही यूज करेंगे हम लोग। पहला मेथड है अल्कोहल से बनाएंगे इसको, फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल भी लेंगे इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल लेंगे C2H5OH, इससे बनाना है। सबसे पहले हमें लेना है इसमें ब्लीचिंग पाउडर। प्रोसेस में क्या लेना है हमको? ब्लीचिंग पाउडर। इथेनॉल तो है ही है, ब्लीचिंग पाउडर भी लेना है, दो चीजें लेनी है। रिएक्शन कैसे होगा देखिए, पहले ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, बनाएगा CaOH होल ट्वाइस और क्लोरीन अलग कर देगा। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने वाला है। क्लोरीन क्या करेगा? फिर से वाटर से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये जो ऑक्सीजन होती है इस फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये हाई रिएक्टिव होती है। अब ऑक्सीजन अगर कहीं पे बन रही है नेसेंट ऑक्सीजन, तो आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। और एक रिएक्शन याद रखिए, अल्कोहल, और वो भी अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनता है। पहले 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है ऑक्सीडेशन पे? एल्डिहाइड। तो ये जो हमने रिएजेंट लिया हुआ है C2H5OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो जैसे ही इस प्राइमरी अल्कोहल को यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, कोई भी स्टेप किसी को समझ नहीं आए क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में कोई भी अभी इस समय है नहीं, तो आप बोल दीजिएगा तुरंत। C2H5OH नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होगा और एल्डिहाइड बनाएगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया जिसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। यहां तक स्टेप नोट कर लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर वाटर से रिएक्ट किया, क्लोरीन प्रोड्यूस किया, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन C2H5OH से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। नोट कर लिया बच्चों? अब एसिटल्डिहाइड बन गया। देखिए यहाँ पे क्लोरीन पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया था क्योंकि इसने ऑक्सीजन बनवाई, ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज किया इसको, तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये क्लोरीन कैसे काम कर रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अभी अगले स्टेप में क्लोरीन क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब जाकर के क्लोरीन रिएक्ट करेगा एसिटल्डिहाइड से। कैसे? देखिए CH3CHO
क्लोरीन से रिएक्ट करता है, क्योंकि क्लोरीन हमने एक्सेस में ले रखा है तो क्लोरीन से रिएक्ट करता है। ये एक कंपाउंड बनाता है CCl3CH। ये था कंपाउंड एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड से ये एक नया कंपाउंड बना, इसको बोलते हैं क्लोरल। इसका नाम है क्लोरल। एसिटल्डिहाइड से हमारे पास बन गया क्लोरल। जो CH3CHO के यहाँ के 3 हाइड्रोजन थे वो रिप्लेस हो गए, 3 क्लोरीन आ गए और 3 HCl अलग हो गया, क्लोरल बन गया। अब क्लोरल से बनेगा सीधे जाकर के क्लोरोफॉर्म। कैसे बनता है देखिए, हमारे पास इस रिएक्शन में ब्लीचिंग पाउडर ने वाटर से रिएक्ट किया था तो CaOH वोल्टॉइस बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग यूज में लेंगे क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। कैसे बनने वाला है देखिए, CCl3CHO, ये जो क्लोरल बना है इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसकी रिएक्शन कराएंगे CaOH वोल्टॉइस। ये CaOH वोल्टॉइस से रिएक्ट करके ये बना लेगा CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस होगी इसकी प्रेजेंस में, 2CHCl3 बन जाएगा और बाकी बनेगा HCOO होल ट्वाइस Ca। इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है इसलिए नाम देते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, और ये बन गया आपका क्लोरो। क्लियर है बात? यहां पे जो था इस रिएक्शन में क्लोरीन एक्ट एज क्लोरीनेटिंग एजेंट। जब किसी कंपाउंड में क्लोरीन जाके इंट्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को क्लोरीनेशन, और यहाँ पे ये क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि एसिटल्डिहाइड के 3 हाइड्रोजन को हटा करके वहां पे क्लोरीन इंट्रोड्यूस। पहले क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया था, अभी काम कर रहा है किस तरीके से, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह, और क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर हो। नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया। हो गया। चलिए, अभी हमने क्लोरोफॉर्म बनाया, किससे, अल्कोहल से बनाया, वो भी कौन सा अल्कोहल लिया था, इथेनॉल। अब एक और प्रोसेस है एसीटोन से बनाना है। सेकेंड प्रोसेस है हमें बनाना है एसीटोन फ्रॉम एसीटोन। प्रोसेस कुछ कुछ उसी तरीके का है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH। वहां पे अल्कोहलिक ग्रुप था, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आ गया। इस प्रोसेस में जो हमने क्लोरीन लिया था, ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू जो क्लोरीन बना था यहाँ पे, ये जो क्लोरीन हमारे पास था जिसको हमने पिछले प्रोसेस में यूज किया था, इसको लेकर के हम लोग एसीटोन से सीधे रिएक्शन करा देते हैं।
वहां पे पहले अल्कोहल का करवाया था ऑक्सीडेशन, उसको कन्वर्ट किया था एसिटल्डिहाइड में, देन उसका हमने क्लोरीनेशन करा के क्लोरल बनाया था। यहाँ पे सीधे सीधे एसीटोन की ही रिएक्शन हो जाएगी क्लोरीन से, और फिर हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे क्लोरोफॉर्म। प्रोसेस क्या है देखिए, CH3 COCH3, ये जो एसीटोन है इसकी रिएक्शन करेंगे क्लोरीन से सीधे सीधे। यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है ये हट जाएंगे और यहाँ पे 3 क्लोरीन अटैच हो जाए। वहां पे भी 3 क्लोरीन अटैच हुआ था एसिटल्डिहाइड में, यहाँ पे भी एसीटोन में 3 क्लोरीन अटैच हो जाएगा। यहाँ इसको हमने बोला था एसीटोन, इसको हम लोग बोल देंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन। 3 क्लोरीन लग गए इसलिए नाम क्या बन गया, ट्राइक्लोरो एसीटोन। अब प्रोसेस टफ नहीं है, इसके बाद इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, जैसे पिछले वाले प्रोसेस में किया था, और CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन करा देंगे। यहाँ पे फिर से 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे क्लोरोफॉर्म के, और पिछली बार बना था रिएक्शन में कैल्शियम फॉर्मेट, अब की बार बनेगा रिएक्शन में कैल्शियम एसीटेट, CH3COO होल ट्वाइस C। क्लोरोफॉर्म तो बन गया, और यहाँ पे बनेगा कैल्शियम एसीटेट। पहले फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना था, अब की बार एसिटिक एसिड का सॉल्ट बन गया। यानी कि क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में जब एसीटोन लोगे तो एसिटिक एसिड का सॉल्ट बनेगा कैल्शियम सॉल्ट, और जब आप एसिटल्डिहाइड लोगे, अल्कोहल लोगे शुरू में, तो आपका बनेगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बता दीजिए। हो गया बच्चे, सबका हो गया। दो मेथड कर लिए हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म बनाने के, एक और मेथड है फ्रॉम CCl4। CCl4 से बनाना है आपको, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। रिडक्शन करते हैं इसका, CCl4 का रिडक्शन करते हैं आयरन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बन जाता है CHCl3 क्लोरोफ्लोर, और HCl अलग। चौथा कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट। अभी हमने पढ़ा था क्लोरल कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड है। क्लोरल हाइड्रेट से बनाना चाहते हैं,
प्रोसेस बस याद रखना है, रिएक्शन ना भी याद रहे तो चलेगा। क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, फॉर्मूला याद रखना है। क्लोरल हाइड्रेट की एक स्पेशलिटी है वो याद रखेंगे। क्लोरल हाइड्रेट है CCl3 CHOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। इसकी रिएक्शन करानी है NaOH से, NaOH से रिएक्शन कराने पे ये बन जाता है CHCl3 H2O और HCOO, ये कंपाउंड है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट की बेस से रिएक्शन करा दी तो क्लोरोफॉर्म बन गया। CCl4 का रिडक्शन करा दिया आयरन की प्रेजेंस में तो क्लोरोफॉर्म बन गया। एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन कराई तो बना। अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर के एक्वस सॉल्यूशन से कराई तो बना। 4 प्रोसेस हमने कर लिए। क्लियर है बात? क्लोरल हाइड्रेट की स्पेशलिटी बता देती हूँ, क्या स्पेशल है इसमें, क्यों बताया गया आपको। देखिए ये जो क्लोरल हाइड्रेट मॉलिक्यूल है CCl3 CHOH होल ट्वाइस, इसमें एक स्पेशल तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जिसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरल हाइड्रेट का ये स्पेशल फीचर है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। किस वजह से हो रही है देखिए, ध्यान से स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। C के साथ 3 Cl अटैच है, स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखो C के साथ 3 Cl अटैच है। फिर दूसरा जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 OH ग्रुप। ये स्ट्रक्चर है क्लोरल हाइड्रेट का। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये क्लोरीन वाला पहला केस है, ये इनके बीच में अगर आ जाता है कोई हाइड्रोजन, इनके बीच में अगर कोई हाइड्रोजन फंस जाता है, इन बिटवीन अगर हाइड्रोजन फंसता है तो वो एक के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है, और जिसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा नहीं होता है उसके साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इन दोनों के बीच में ये वाला हाइड्रोजन फंस जाता है, ये जो बीच में दिखाया गया हाइड्रोजन, तो इसके साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बना है इसलिए नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
नीचे भी ऐसा ही केस देखने को मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस क्लोरीन के बीच में फंस जाएगा, तो इसके साथ तो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं जुड़ा, इसके साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बात? क्लोरल हाइड्रेट में कहां बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, बना लेंगे। बच्चा पार्टी बना लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। किसी अगर सब्सटेंस की एनसीईआरटी में कोई यूज दिया है, किसी सब्सटेंस का एनसीईआरटी में कोई स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी दी है, तो उसको आपको किससे कवर अप करना है? एनसीईआरटी से। ऑर्गेनिक में यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको एनसीईआरटी कंसल्ट करनी है, उससे बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म के कुछ रिएक्शंस की, ज्यादा नहीं है, कुछ ही है, उनकी बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरो। एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में टॉपिक ये है नहीं, बट आपके एडवांस के सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसको बताना जरूरी है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करो, पहले रिएक्शन की बात कर रहे हैं और पहला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर इसकी रिएक्शन कराती है सिल्वर मेटल से, सिल्वर पाउडर से, तो ये बनाता है इथाइन। क्या फॉर्म करता है? इथाइन। कैसे बनता है? सिंपल रिएक्शन है, CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 6 सिल्वर एटम ले लीजिए, यहां से बन जाएगा 6 AgCl और यहाँ पे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन हो गया फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, एसिटाइलिन भी जिसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा गया है कई बार। ABCD वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इनको इंट्रोड्यूस करके छोटे छोटे रिएक्शंस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। नोट कर लिया? यस सर। आपको नोट करने में टाइम लगता है या मैं बोलती हूँ फिर आवाज थोड़ा लेट पहुंचती है, ऐसा कुछ लैग रहता है क्या? दूसरा रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का कार्बाइला मीन रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन है, इसको बोलते हैं कार्बाइलामीन रिएक्शन, कार्बेलामीन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट भी है, ये वाला रिएक्शन 1 डिग्री एमीन का टेस्ट भी है, मतलब 1 डिग्री एमीन
जब एमीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां एमीन के टेस्ट में भी पढ़ेंगे। ये 1 डिग्री एमीन एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। दोनों एमीन को टेस्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म। मतलब आप C2H5NH2 भी ले सकते हो, इसको भी टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दो तो एनिलीन बोलते हैं, एरोमेटिक एमीन बन जाता है। इसको भी टेस्ट कर सकते हो, किसी को भी ले सकते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक बोथ। एग्जाम्पल में मैंने ये लिख दिया। कार्बाइलामीन रिएक्शन है क्या, देखिए। सबसे पहले जो आपको सैंपल दिया गया है 1 डिग्री एमीन का, उसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ। 1 डिग्री एमीन जो भी आपको दिया गया है एमीन का सैंपल, अगर आपको प्रूफ करना है कि दैट इज प्राइमरी एमीन, तो आप उस एमीन में टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म और थोड़ा सा अल्कोहलिक KOH डालेंगे। अल्कोहलिक KOH लैब में बनाया जाता है। किस तरीके से बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब में ज्यादा सा अल्कोहल ले लिया और उसमें थोड़ा सा KOH डाल दिया, तो उस KOH को हम बोलेंगे अल्कोहलिक KOH। इन जनरली लैब में C2H5OH इथाइल अल्कोहल सस्ता भी होता है, तो वो प्रेजेंट होता है। मीथेनॉल कम से कम रखते हैं क्योंकि मीथेनॉल का नेचर पॉइजनस होता है। तो इथेनॉल में KOH डाल दिया, अल्कोहलिक KOH प्रिपेयर हो गया। एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब में जो प्राइमरी एमीन हमें टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि ये एमीन आपको पता लगाना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, तो उसके टेस्ट के लिए हम लोग इसमें तीनों को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री एमीन अगर आप ऐड कर रहे हो, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म ले लिया आपने और दूसरी चीज ले ली अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे एक बहुत ही गंदी स्मेल वाला कंपाउंड बनता है, बैड ओडर कंपाउंड। और इतनी गंदी स्मेल होती है और ब्रेन को अफेक्ट करती है बहुत तेज। आपको अगर आप पास में हो, बन गया तो नोजिया, वोमिटिंग, इस तरीके की आपको फीलिंग होने लगेगी और स्मेल भी बहुत ही गंदी होती है। ये जो बैड ओडर कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं कार्बाइलामीन। कार्बाइलामीन इसीलिए नाम दिया गया कार्बाइलामीन टेस्ट। जो कंपाउंड बनता है वो है कार्बाइलामीन। और अगर हम बोले कि ये बेसिकली कंपाउंड कौन सा है, तो कंपाउंड होता है आइसोसाइनाइड। इसकी गंदी सी स्मेल आती है, आपको पता लग जाता है जो एमीन आपको दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, प्राइमरी 1 डिग्री। ये नोट करिए तो एग्जांपल से रिएक्शन बता दो। अब यहाँ पे आपने कर लिया, तो एमीन में जब आएगा तो मैं नेम बता के आगे बढ़ जाऊंगी, तो आपको पता है क्या कार्बाइलामीन टेस्ट क्या है। हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया बच्चे। ये टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस प्रायोरिटी ऑर्डर में करा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले करा, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक जो दो टॉपिक को कनेक्ट करता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मीन के टेस्ट में भी आ सकता है और क्लोरोफॉर्म हेलो एल्केन पूछना चाहे चैप्टर तो उसमें भी आ सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट भी रखता है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी रिलेटेड टॉपिक हो गया। देखिए क्या हुआ रिएक्शन में, जैसे मान लीजिए आपने लिया C2H5NH2, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा। एल्कोहलिक KOH के नीचे लिख देते ALC, तो ALC लिखते ही मतलब हो जाता है अल्कोहलिक KOH। 3 KOH के मॉलिक्यूल ले लिए,
CHCl3 का मॉलिक्यूल ले लिया तो 3KCl बन जाता है, 3H2O बनता है, और ये जो C2H5NH2 था इसकी जगह बन जाता है C2H5NC। NH2 कन्वर्टेड इनटू, NH2 को प्राइमरी एमीन बोलते हैं, NH2 कन्वर्टेड इनटू NC। ये इथाइल एमीन था, ये कन्वर्ट हो गया आपका इथाइल आइसोसाइनाइड। जनरल नेम है कार्बाइलामीन, केमिकल नेम होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। बैड ओडर कंपाउंड, बुक में लिखा होगा अनप्लीजेंट स्मेल। कार्बाइलामीन भी बोल सकते हो। रिएक्शन कैसे लिखना है, C2H5NH2 को कन्वर्ट करना है C2H5NC में। बाकी क्या बचता है, K और Cl मिलके KCl बना लेंगे, OH और H, यहां से H जाएगा, OH और H मिलके H2O बना लेंगे। 3 प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आपने याद रखना है, काम बन जाएगा। अगर यहीं पे आपका ये स्लाइड नोट हो जाए तो बोल दीजिए। वन डिग्री अमीन है, हो गया बच्चा। अभी हमने C2H5NH2 लिया था, अब खुद से लिखिए रिएक्शन को। एनिलीन ले लिया हमने, NH2 की जगह केवल आपको क्या करना है, NC। रिएक्शन लिख दीजिए। इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये भी 1 डिग्री अमीन है, लेकिन कैसा है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक की पहचान के लिए नहीं है, किसके लिए टेस्ट है, 1 डिग्री के लिए। इसका नाम है एनिलीन कंपाउंड, बनाया इसने फिनाइल आइसोसाइनाइड। बैड ओडर, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों। हेलो हेलो हेलो, कार्बाइलामीन टेस्ट कर लिया हमने। अब ये एमीन में भी आएगा, यहाँ पे भी था, तो अपने 2 चैप्टर का काम हो गया। तीसरा रिएक्शन है आपका क्लोरोफॉर्म का।
ये आएगा फिनॉल में, रीमर टीमन रिएक्शन। रिएक्शन का क्या नाम है? रीमर टीमन रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम है। इसमें लेना है आपको फिनॉल, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH, या एल्कोहलिक NaOH भी ले सकते हो। इसके रिएक्शन से बनेगा एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड मैंने ब्रेक करके लिखा, एक साथ लिखिएगा, सैलिसल डिहाइड। थ्री 340 केल्विन टेम्परेचर लेना है, थोड़ा सा गर्म भी करना है। 340 का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में अराउंड कितना टेम्परेचर हो गया? बोले बच्चे? 340 केल्विन टेम्परेचर है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना हुआ? 70। तो थोड़ा हीटअप भी करना है, मतलब रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, फिनॉल बोलते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा दो, एक OH लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा दिया तो कंपाउंड का जनरल नेम होता है फिनॉल। ठीक है, वैसे फिनॉल हम एक OH लगाते हैं तो बोल देते हैं, पर अगर कहीं पे भी OH लगा हुआ है इस पे तो उसको जनरल नेम फिनॉल बोलते हैं। ये फिनॉल ले लिया हमने। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं, CHCl3 से। एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करने पे फिनॉल 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। ये जो OH है वो तो OH वैसे ही रहेगा, इसके बगल में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिसल डिहाइड। 3KCl बनेगा और 3H2O। अगर ध्यान से देखो थोड़ा सा, तो पिछली वाली जो रिएक्शन थी उस रिएक्शन में क्या लिया था हमने? एमीन लिया था, एल्कोहलिक KOH लिया था, CHCl3 लिया था, गरम और हम नहीं किया था, मिक्स किया, रिएक्शन हो गया, आइसोसाइनाइड बन गया। इस रिएक्शन में क्या किया? एमीन की जगह पे फिनॉल ले लिया, क्लोरोफॉर्म है, एल्कोहलिक KOH है, 340 तक थोड़ा सा गर्म कर दिया, वार्म अप कर दिया, यहाँ पे बन गया एक कंपाउंड, वहां पे बना था आइसोसाइनाइड, यहाँ पे बन गया सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड। इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंपाउंड को, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप है तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो जिसको आपने सैलिसल्डिहाइड बोला है, इसको एक और नाम आप दे सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ऑर्थो पोजीशन पे OH लग गया है तो उसको बोला ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। धीरे पढ़ा रही हूँ, आराम आराम से पचाइए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का लेवल बढ़ रहा है।
नोट कर लीजिए रिएक्शन कौन सा है, रीमर टीमन रिएक्शन, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक क्यूएच, वार्म अप, सैलिसिल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया? तो ये रिएक्शन आपका यहाँ पे भी आ गया, और जब अभी फिनॉल पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर तो वहां पे भी आ जाएगा। तो अब रिएक्शंस जो धीरे धीरे होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉमन आएंगे, कुछ कुछ जो एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं दूसरे में भी रिपीट होंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है, अगर किसी रिएक्शन में 25-30 रिएक्शंस है किसी चैप्टर में, तो आप मान के चलिए कि प्रीवियस चैप्टर के 10 रिएक्शन 12 रिएक्शन होंगे। फोर्थ रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एसीटोन से, रिएक्शन विद एसीटोन। रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम है क्लोरीटोन। नाम क्या है, क्लोरीटोन। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म ने रिएक्ट किया, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म बन गया क्लोरीटोन। क्लोरीटोन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये यूज होता है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक जानते हैं, हिप्नोटिक जानते हैं बच्चे? हिप्नोटिक एजेंट स्लीप प्रोड्यूसिंग, जैसे किसी को कोई मतलब जैसे नींद नहीं आ रही हो इस तरीके की चीज, तो कुछ नींद की मेडिसिन दी जाए, थोड़ा सा आपको काइंड ऑफ सिडेशन देना हो तो उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स में यूज किया जाता है क्लोरीटोन। रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि क्लोरीटोन का फॉर्मूला आपको यूज करवाया जा सकता है। CHCl3 की रिएक्शन हो रही है एसीटोन से, एसीटोन इज CH3COCH3, ये क्लोरोफॉर्म है और ये है आपका एसीटोन। सीधे सीधे ध्यान क्या रखना है कि यहाँ का मतलब ये मैकेनिज्म नहीं है, एक तरीके से आपको याद रखना है, यहाँ का H यहाँ पे OH बना दीजिए और CCl3 को यहाँ नीचे की तरफ जोड़ दीजिए। मतलब कार्बन के डबल बॉन्ड को हटाइए, सिंगल बनाइए बॉन्ड को, यहाँ पे OH बना दीजिए और नीचे CCl3 बचा हुआ जोड़ दीजिए। कैसे, एडिशन काइंड ऑफ रिएक्शन हो रहा है। CH3 C, यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे बन गया CCl3, यहाँ पे है CH। ये क्योंकि रिएक्शन में CHCl3 का पूरा मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म में जुड़ जा रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट है ये कैसा होगा, एडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, एडक्ट। एडक्ट का मतलब जुड़ने से बना है। तो कभी कभी रीजन असर्शन में आपसे पूछ सकते हैं, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन इट फॉर्म्स अ एडक्ट व्हिच यूज्ड एज हिप्नोटिक एजेंट, और वो हिप्नोटिक एजेंट का नाम क्या है, क्लोरीटोन। हो सकता है आपको कोई गलत नाम दे करके स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग करवाएं। तो क्लोरीटोन का फॉर्मूला कैसे बनाना है, आपने फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो ऐसे भी याद रखें, क्लोरो एसीटोन लिखा, इधर क्लोरोफॉर्म लिखा, क्लोरोफॉर्म के H को यहाँ पे OH बना दिया, सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर एक बॉन्ड और जुड़ जाएगा क्योंकि कार्बन को 4 यूज करना है, फिर यहाँ CCl3 जोड़ दिया, बन गया फॉर्मूला किसका, क्लोरीटोन।
ठीक है। हिप्नोटिक का मतलब नहीं मालूम हो तो लिख लीजिए स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग में यूज होता है। नींद आने की जो दवाइयां होंगी उसमें यूज। नोट डाउन कर लीजिए। हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया बच्चों, सबका हो गया। यस। यस। रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ प्रोडक्ट जो बनेगा उसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। प्रोडक्ट को बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रीन। प्रोडक्ट का क्या नाम है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या क्लोरोपिक्रीन। बनाना कैसे बनाते हैं? CHCl3 रिएक्ट करेगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। HNO3 को लिख लीजिए HONO2, तोड़ के लिख लिया हमने HONO2, HNO3 को। अब क्या करना है, ये जो OH है और ये जो H है इसको मिलके बना दीजिए H2, और बाकी आपका जो NO2 बचता है उसको यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे लगा दीजिए। हाइड्रोजन की जगह पे NO2 को लगा दीजिए, तो CNO2 और 3 Cl तो लगे ही हुए, इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरो या क्लोरोपिक्रीन भी बोल सकते। बताया क्यों गया है, क्या इंपॉर्टेंस है? ये जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है या क्लोरोपिक्रीन है, ये आपका पॉइजनस होता है, एक्सप्लोसिव होते हैं। नाइट्रेट के जो कंपाउंड होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे NO2 ऐड होगा, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आपके काम करते हैं एक्सप्लोसिव की तरह। जैसे अभी हम लोग अल्कोहल जब पढ़ेंगे तो ग्लीसरीन ग्लिसरॉल एक टॉपिक पढ़ेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से होती है तो वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, जो एक बहुत अच्छे एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है। तो ये भी वॉर में यूज होता है, वॉर गैस की तरह यूज कर सकते हैं इसको, या दूसरी जगह इसको इंसेक्टिसाइड की तरह भी यूज करते हैं। दो यूज है इसके। हो जाए तो बोलिएगा।
हो गया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पैटर्न सीख लीजिए, पैटर्न ऑफ रिएक्शन सीख लेते हैं। बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी, CCl3 को तोड़ करके लिख लिया CHCl3 को इस तरीके से, KOH 3 KOH से अगर रिएक्शन हो गया, एक्वस KOH ले लिया है, 3 Cl को हटा करके 3 OH लग जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे। और आपको बताया था अगर किसी कंपाउंड पे एक से ज्यादा OH लगते हैं तो केवल क्लोरल हाइड्रेट जो बताया था हमने वो स्टेबल है। क्लोरल हाइड्रेट के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ये देखिए क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर बताया था आपको, और आपको लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि कार्बन पे अगर 2 OH अटैच है या 2 से ज्यादा OH अटैच है तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। बट क्लोरल हाइड्रेट के एक ही मॉलिक्यूल में एक कार्बन के ऊपर 2 OH अटैच है और ये एक ऐसा कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्लोरल हाइड्रेट के एक ही कार्बन पे 2 OH अटैच है, फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड है, इसकी स्टेबिलिटी का रीजन बताइए। तो आप बताते हैं ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है जो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा। क्लियर है? स्टेबल ड्यू टू H बॉन्डिंग। अदरवाइज अगर कार्बन पे तो OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप है, तो वो कंपाउंड होगा अनस्टेबल, अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को तुरंत निकालेगा। तो अब आ जाते हैं हम KOH से जो रिएक्शन करा रहे थे। KOH से रिएक्शन कराया, 3 OH आ गए 3 Cl की जगह पे। अब ये बन गया अपना कंपाउंड अनस्टेबल। जैसे ही अनस्टेबल बना, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये OH और ये H निकाल देते हैं, H2O निकल गया। अब अगर देखो तो प्रोडक्ट बनेगा HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब KOH का एक और मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि ये एसिड है और ये है आपका बेस। प्रोडक्ट में बन गया एसिड और ये है आपका बेस। तो आपको पता है एसिड बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये बात सबको मालूम है, क्लास 10th में पढ़ी है। तो क्योंकि प्रोडक्ट में एक बेस बन गया और KOH थोड़ा सा तो लेंगे नहीं, ज्यादा अमाउंट में होगा, तो KOH का एक मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करता है और ये बनाता है HCOOK और वाटर। इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट, सॉल्ट बन गया। यानी कि अगर क्लोरोफॉर्म की बेसिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आपका क्या बनेगा? पोटेशियम फॉर्मेट। ये था एक कार्बन का कंपाउंड और यहाँ पे बना एक कार्बन के एसिड का सॉल्ट। क्लियरिटी है? नोट कर लीजिए फटाफट से। हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
दीपक हो गया? Yes, sir. हो गया। नेक्स्ट और क्लोरोफॉर्म के टॉपिक का लास्ट रिएक्शन आपकी क्लास, आज की क्लास का भी लास्ट रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म का अगर रिडक्शन करा दो, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करा दो, तो क्लोरोफॉर्म है CH Cl3। जिंक की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन करा रहे हो, उसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहे हो जिंक और HCl की प्रेजेंस में, तो CH Cl3 से बन जाता है CHCl2 या CH2Cl2। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमिथाइलिन, डाइक्लोरोमिथाइलिन। HCl भी बनता है। या मिथाइलिन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड, क्योंकि CH2 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइलिन और क्लोरीन लगा हुआ है तो मिथाइलिन क्लोराइड, सिंपल नेम हो गया। ये रिडक्शन जिंक और HCl की प्रेजेंस में कराया है हमने। अगर CHCl3 का रिएक्शन जिंक और यहाँ पे आपने वाटर ले लीजिए और रिडक्शन कराने की कोशिश कीजिए, वाटर मतलब न्यूट्रल मीडियम हो गया, ये आपका हो गया एसिडिक मीडियम और ये हो गया आपका न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल मीडियम में ये सीधे कन्वर्ट हो जाता है मीथेन में, न्यूट्रल मीडियम में सीधे कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन। लास्ट रिएक्शन है क्लोरीनेशन। आपके पास CHCl3 ऑलरेडी है, क्लोरीन अगर और ऐड कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में, एल्केन में ये रिएक्शन हमने पढ़ा है, CH4 पहले क्लोरीन से रिएक्ट करके CH3Cl बनाता है, फिर CH2Cl2 बनाता है, फिर CHCl3 बनाता है, फिर CCl4 बनाता है लास्ट में। तो यहाँ पे हमने क्योंकि CHCl3 लिया हुआ है, क्लोरीन की HNO से रिएक्शन करा रहे हैं, तो सीधे बन जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। इसका कॉमर्शियल नेम होता है पाइरीन, CCl4 पाइरीन। क्लोरोफॉर्म खत्म हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा बताना है आइडोफॉर्म, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बताना है आपने DDT, फ्रियॉन, इनके बारे में। आफ्टर दैट हमारा हेलो एल्केन पे आ जाएंगे हम लोग, हेलो एल्केन नहीं, एराइल हैलाइड पे आ जाएंगे सीधे। चलिए तो आज की क्लास करते हैं आपकी ऑफ। बाय बाय बच्चों। Thank you. Thank you. बाय बच्चों।